कभी कभी इंसान ऐसी गलती कर बैठता है, उसके ज़हन में भी नहीं होता कि ये जो गलती मैं कर रहा हूँ ये मेरे गले पड़ जाएगी। और बगैर मकसद के कहते हैं कि कम बोलो। जब आप बगैर मकसद के बोलना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे फिर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज का जो प्रोग्राम है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एक हंसता बसता घर किस तरह मुसीबत में पड़ गया। जी हाँ, आप सबके इल्म में है कि हमारे जो ममालिक है वहाँ पे बड़ी जल्दी लोगों के दिल बेईमान हो जाते हैं और बड़ी जल्दी ही लोग जो है जो मुआदे भी किए होते हैं अपने उससे वो मुकर जाते हैं या वो कह देते हैं कि जनाब हम हमारा माइंड चेंज हो गया। मगर ये जो कहानी है आज की बिल्कुल सच्ची, जब आप सुनेंगे तो आपके ज़हन में भी बेशुमार सवाल आएंगे। हुआ ये कि हमारे ही ममालिक में एक वकील साहब थे और अच्छा खासा उनका काम चल रहा था। और फिर उनसे एक ऐसी गलती हुई जो, अगर मैं आपको आखिर पे बताऊं कि ज़िंदगी की उनकी सबसे बड़ी गलती थी, तो मेरा ख्याल है कि आप भी समझ जाएंगे। हुआ ये कि एक ज़मीन उन्होंने ख़रीदी और वो ख़रीदी गई 5 लाख रुपए में। और फिर एक दिन 10 साल गुजर गए इस ज़मीन को ख़रीदे, तो एक दिन एक ज़मीन का टुकड़ा बेचकर उन्होंने जनाब एक आलीशान घर बनवाया अपने लिए, महल नमा। वो भी की जनाब 1 करोड़ रुपए में, क्योंकि ये वाक़या काफ़ी पुराना है। और फिर एक दिन वो कचहरी में किसी काम से वहाँ पे फिर रहे थे, अचानक उस बंदे से मुलाकात होगी जिससे उन्होंने 5 लाख रुपए में ये ज़मीन खरीदी थी। वो बूढ़ा हो चुका था और वो किसी और काम से आया था, उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि अचानक उस वकील से मुलाकात होगी जिसको मैंने 5 लाख रुपए में ये ज़मीन बेची है। और नाजरीन, फिर जैसे ही मुलाकात हुई, वकील साहब ने बड़े खुशी के साथ उनको बताया कि आपकी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी है। वो कहने लगे वो क्या? कहते जनाब आपने जो 5 लाख रुपए में मुझे ज़मीन दी थी वो आज 17 करोड़ रुपए की है। वो बंदे ने जब ये बात सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ कि इतनी कीमत बढ़ गई 10 साल में इस ज़मीन की। फिर वकील साहब बड़ी शौकी से उसे बताने लगे कि जनाब मैंने 1 करोड़ रुपए में एक टुकड़ा फरोख्त किया है और आलीशान कोठी बनाई है मैंने। ये बात तो ख़त्म हो गई, वकील साहब अपने घर चले गए। मगर वो बंदा जो था वो सारी रात सो ना सका। उसने सोचा कि मैंने 5 लाख रुपए में ये ज़मीन बेचकर गलती की फिर तो। और फिर वो काम शुरू हुआ जो कभी वकील साहब ने भी नहीं सोचा था और इस बंदे ने भी नहीं सोचा था। और फिर इसने जनाब एक वकील और किया और उससे पूछा कि मैंने 10 साल पहले जो ज़मीन बेची थी मैं वो वापस लेना चाहता हूँ। और उसकी कीमत बताई 17 करोड़ रुपए है। वो वकील ने कहा जनाब कोई मसला नहीं है आपकी, क्योंकि 3 भाइयों की वो ज़मीन थी तो हम ये केस करेंगे कि आपकी ये जो ज़मीन है, ये 2 भाई जो थे उस वक्त मान नहीं रहे थे और ज़बरदस्ती आपने बेच दी। वकील साहब वाला कहानी सुनानी थी उसने, और ये बूढ़ा भी उसकी बातों में आ गया। और वकील को पूछा कि तुम्हारी क्या फीस होगी? वो कहता जी 17 करोड़ की ज़मीन है, 1 करोड़ मेरा होगा। और फिर वो जनाब केस अदालत में चला गया। और जैसे ही उस वकील को नोटिस आया जिसने ये ज़मीन खरीदी हुई थी, तो वो बड़ा परेशान हुआ कि मैंने ये बात क्यों उसको बताई। अगर मैं खामोश रहता तो आज ये हालात ना बनते। खैर, फिर ये केस चला और फिर हर तरीका आजमाया गया कि वकील को किसी तरह रजामंद किया जाए और कहा जाए जनाब कि आप ये ज़मीन वापस हमें दे दें।
धमकी दी गई, सब कुछ किया गया। एक दिन वो बूढ़ा बैठा हुआ था जो केस कर के बैठा हुआ था, जिसने ज़मीन बेची हुई थी। उसका एक पुराना दोस्त मिल गया और उससे जब उसने बात की तो उसने कहा, जनाब हम करेंगे उस वकील से बात और आपकी ज़मीन वापस लेंगे। वो दोस्त ने पूछा, तुम्हारा इसमें क्या होगा? उसने कहा, 1 करोड़ मेरा, 1 करोड़ वकील का, 1 करोड़ उसका, और बाकी का जनाब। फिर भी उसने सोचा कि ठीक है, 15 करोड़ बचा। और फिर दोनों भाइयों ने प्रॉब्लम शुरू कर दी। वो कहने लगे, जनाब हम तो दखसत ही नहीं करेंगे। उनको भी 1 करोड़ की ये कहा गया कि जैसे ज़मीन मिलती है तो आपको भी मिल जाएगा। और फिर उस वकील से हर सूरत ये ज़मीन वापस लेने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। वो नहीं मान रहा था। और एक दिन इन लोगों ने एक स्कीम सोची। ये जो दूसरा दोस्त मिला था बूढ़ा, उसने 2 लोगों को अपने साथ मिलवाया। अब मैं आपको बताऊंगा वो लोग इससे राब्ते में कैसे हुए। ये जो बूढ़ा था वो जेल में रहा था और वहां पे 2 लोगों के साथ इसकी मुलाकात हुई थी, तो वो दोस्त बन गए। वो दोनों ट्रक ड्राइवर थे। इनको कहा, जनाब कि हमने इस वकील को सबक सिखाना है। कैसे सबक सिखाना है, ये आपका काम है। और फिर एक दिन ये दोनों जो ट्रक ड्राइवर थे, इन्होंने गाड़ी किराए पे ली। और जैसे ही वो वकील साहब अपने घर से निकले, थोड़ी दूर जाके पीछे से गाड़ी उनकी गाड़ी में ठोक दी। वो वकील उतरा नीचे, उसने कहा कि आपकी गलती है, शोर शराबा किया। इन दोनों ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे ठीक करवा देंगे, कोई मसला नहीं। और फिर वर्कशॉप लेके गए। उसने कहा, ना इतना खर्चा आएगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी। इन्होंने पैसे दे दिए, गाड़ी उसने कहा, जी इतनी देर बाद आके ले जाए। अब ये वकील भी वहां पे था। वो दोनों जो लोग थे जो इसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो भी वहीं पे थे। इन्होंने कहा, जनाब जितनी देर यहाँ वेट करना, यहाँ एक ढाबा है, वहां पे जाके खाना शाना खाते हैं, क्यों ना, हमारी तरफ से आपको दावत भी है, आपका नुकसान भी हुआ है। ये वकील उनकी बातों में आ गया। जब बातों में आ गया तो जनाब वहाँ पे फिर दोस्ती होगी। फिर लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया। असल में ये गाड़ी एक्सीडेंट एक तल्लकात बनाने का ज़रिया था। और फिर ये जनाब 1 महीने तक एक दूसरे की तरफ आते जाते रहे। कभी किसी जगह पे बैठ के कोई काम करना। फिर इस वकील को उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे लड़कियां और दूसरे कामों में लगा दिया। एक समझदार वकील भटक गया। कहते हैं कि दोस्ती अगर बुरे लोगों के साथ हो जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर आपसे बुरा कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि देखभाल कर एक तालीम याफ्ता बंदा 2 ट्रक ड्राइवर जो है उनके साथ दोस्ती कर बैठा। उसने ये सोचा भी नहीं कि मेरा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, ये ट्रक ड्राइवर और मैं एक लॉयर। खैर ये जनाब फिर गलत कामों में उसको लेके चले गए। और इस वकील की उम्र भी कोई 60 साल के करीब थी, लेकिन भटक गया। और फिर इसको जनाब हर तरीके के साथ उन्होंने इशारतन बताया कि ये ज़मीन छोड़ दे, हम क्या करनी है। लेकिन वो वकील मानने के लिए तैयार नहीं था। इनके साथ बैठकर शराब शबाब की महफिलें चलनी शुरू होगी। और फिर तकरीबन 1-1.5 माह बाद जब इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि वो नहीं मान रहे, तो फिर जिस बंदे ने इनको, वो जो तीसरा था बूढ़ा, उसने कहा, जनाब इसका ज़िंदगी से ही पत्ता गायब कर देना चाहिए और फिर इसके घर वालों को हम धमकी देंगे और फिर ये ज़मीन हम इनसे ले सकते हैं। वो दोनों ट्रक ड्राइवर कहने लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मगर उनको लालच दिया गया 2-2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपया क्या रकम होती, मगर एक ट्रक ड्राइवर के मुताबिक ही बात करनी थी ना। और उसके बाद उन दोनों ने एक दिन बहुत ज़्यादा शराब पिलाकर उस वकील को कत्ल कर दिया। और ये फिर किया केस पुलिस के पास। पुलिस ने जब
वो वकील के घर का विज़िट किया जो कत्ल हुआ था, तो वो कहने लगे कि ये इतना आलीशान घर इसका मतलब इसकी बड़ी आमदन होगी। और फिर जब इंक्वायरी हुई और कड़ी से कड़ी मिली, पुलिस ने ढूंढने शुरू किए, तो तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो 2 ट्रक ड्राइवर थे और जो वो तीसरा था जिसने उनको कहा था कि ये काम डालना। अभी उनका केस अदालत में है, मगर वो जो वकील अपनी जान से गया, अगर वो मुंह बंद रखता और शोखी में ना आता तो मेरा ख्याल है कि ये नुकसान ना पहुंचता। इंसान का दिल जब बेईमान होता है तो वो फिर कोई कदम भी उठा सकता है। आपने देखा पाकिस्तान में कचहरियों में बेशुमार इस तरह के केस होते हैं और बड़ी देर तक वो चलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रोग्राम से आप ये सबक हासिल कर सकते हैं कि हर बात बताना किसी को ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ना भी बताएं, खामोशी इख्तियार करें, तो उसी में बेहतरी होती है। लेकिन जब आप गैर ज़रूरी बातें भी जाके अपनी शोखी में अपने ये बताने के लिए कि अब मेरे हालात आपकी वजह से तब्दील हो चुके हैं, तो फिर अगले बंदे के दिल में जिस तरह मैंने बताया लालच आ गया, कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, मेरा मकसद ये प्रोग्राम करने का ये था कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, वैसे वैसे आपने देखा लोगों की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। लोग जो है, हमारे मुल्क में तो कवानीन ख़रीदे जाते हैं, जज ख़रीदे जाते हैं, वकील ख़रीदे जाते हैं, आइन ख़त्म, और वहाँ पे इस तरह को केस गले पड़ जाए तो मेरा ख्याल है जो अंजाम मैंने आपको उस वकील का बताया उससे काम नहीं हो सकता। हमारे तो ज़बरदस्ती कब्जे शुरू हो जाते हैं। आज भी हमें वही बात करनी चाहिए जो ज़रूरी हो, और करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम आप देखते रहे। हम अब टिकटॉक पे भी आ रहे हैं जनाब लाइव, वहाँ पे भी आइए, फॉलो कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। जी जी जी, हाँ हाँ, आज उसी पे बात होगी, उसी केस पे, बिल्कुल जी। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ प्रोग्राम, बाद में होती है बात।